उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताई दही राम नहीं जाना, उमरिया गवाए दई राम नहीं जाना, उमरिया गवाई दही राम नहीं जाना, राम नहीं जाना। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, माता देवहूति को भगवान कपिल ने बड़ा सुंदर सांख्य शास्त्र का उपदेश करा। जो तीसरी पुत्री है प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी पुत्री के रूप में माता सती आई। विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। रामचरितमानस में कथा बहुत विस्तार से आई है। पति शिव का अपमान देख करके सती ने यज्ञ में प्राण त्यागे हैं और आगे चल करके पार्वती के रूप में माता सती ने अवतार लिया। जो दो पुत्र हैं मनुशत्रुपा के, प्रियव्रत और उत्तानपाद, सुखदेव जी ने पहले छोटे पुत्र के वंश का वर्णन करा। उत्तानपाद के, उत्तानपाद की दो पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं श्री ध्रुव जी महाराज, और सुरुचि के जो पुत्र हैं उनका नाम है उत्तम। राजा छोटी रानी से ज्यादा प्रेम करता है सुरुचि से। सुनीति दूसरे महल में रहती है अपने पुत्र के साथ। एक दिन जब श्री ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने जा रहे थे, तो छोटी मां सुरुचि ने गोद से उतार दिया और क्या कहती है, बोले तुझे अधिकार नहीं है राजा की गोद में बैठने का। क्यों? मेरे भी तो पिता हैं। बोले पिता तो हैं, पर तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। यदि राजा की गोद में बैठना है, जा जंगल में जा करके उस परमात्मा का भजन कर और उससे वरदान मांग कि अगले जन्म में मेरा पुत्र बने, तब जाकर के तो राजा की गोद में बैठ पाएगा। छोटी माता सुरुचि के जो ये बाण जैसे शब्द थे, ऐसे चुभ गए ध्रुव को। रोते रोते चल दिए वहां से अपनी माँ के पास, सुनीति के पास। इस बीच दासियों ने आकर के सुनीति को सब बता दिया। बोले आज ऐसे ऐसे राजमहल में आपके पुत्र के साथ छोटी रानी ने ऐसा व्यवहार करा। जब ध्रुव जी आए, रो रहे थे, माता सुनीति ने कहा बेटा क्यों रो रहा है? बोले माँ, छोटी माँ ने ऐसे ऐसे बोला। क्या कहती है सुनीति, ध्यान दीजिएगा। बोले क्या गलत कह दिया तेरी माँ ने? सही तो बोला। माँ हो तो ऐसी, बच्चे के जीवन की पहली गुरु उसकी माँ होती है। मातृ देवो भव, तब जाकर के आता है पिता पितृ देवो भव, उसके बाद आता है आचार्य देवो भव। सबसे पहले माँ का पद है। बच्चा तो कोरी कॉपी है, उस पर जैसा लिख दिया जाएगा वैसा छप जाएगा। संस्कार देने वाली माँ है। सुनीति कहती है तेरी छोटी माँ ने सही तो कहा। बोले जंगल में जाकर के उस परमात्मा का भजन कर। और ध्रुव सुन, इस राजा की गोद में बैठ कर के क्या करेगा? जहां से एक दिन उतार दिया जाएगा। बैठना है तो उस परमात्मा की गोद में जाकर के बैठ, जहां से उतारने वाला दुनिया में कोई पैदा ना हुआ। उसका भजन कर, उसे प्राप्त कर। माँ हो तो ऐसी हो।
हमारा बच्चा मंदिर जाना शुरू कर दे तो हमको लगता है कि बाबा जी ना बन जाए, हम उसको रोकते हैं, नहीं नहीं इतना भजन मत कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। मंदिर जाने से बाबा जी नहीं बनेगा, जीवन जीने की दिशा उसको मिल जाएगी। आज बच्चे जी तो रहे हैं पर क्यों जी रहे हैं, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। भजन करने से जीवन का उद्देश्य मिलता है, हमें दुनिया में आके करना क्या है। माँ हो तो ऐसी हो, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो तू बांझ रहे काहे गवाए नूर। अरे जन्म देना है, किसी भक्त को जन्म दो, किसी दानवीर को जन्म दो, किसी ऐसे वीर को जन्म दो जो भारत की रक्षा करने वाला हो। रावण कंस जैसे पुत्र को, धुंधकारी जैसे पुत्र को जन्म देने से क्यों अपने शरीर का नूर, अपने सौंदर्य को बर्बाद करना। सुनीति के कहने से ध्रुव जी महाराज चल दिए जंगल की ओर भगवान को पाने के लिए, लेकिन कहते हैं बिना गुरु के कैसे भगवान मिले। लेकिन ध्रुव ने ये नहीं सोचा कि पहले मुझे गुरु की शरण में जाना है, उनके मन में ईश्वर से मिलने की जिज्ञासा थी। और मैंने कहा था आज कथा के शुरू में ही, जब जीवन में भगवान की प्रतीक्षा होती है तभी किसी सद्गुरु से दीक्षा होती है। लोग कहते हैं महाराज गुरु कहां मिलेंगे, गुरु कहां मिलेंगे। गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, पहले चेला तो बन जाओ, गुरु तो अपने आप ही ढूंढते ढूंढते तुम तक पहुंच जाएंगे। कभी यहां भटक, कभी वहां भटक, कभी इसे गुरु बना, कभी उससे गुरु बना। गुरु की पहचान क्या है, गुरु कैसे होने चाहिए। अभी हमने एक पद बोला था, आप सब भली भांति परिचित हैं, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। पर इसका अर्थ समझते हैं आप, क्या है अर्थ? बोले गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं और जो शिष्य है वो दुविधा में पड़ा हुआ है कि पहला प्रणाम किसको करूं, गुरु को करूं कि गोविंद को करूं। तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं उस गुरु के चरणों में बलिहारी हूं जिन्होंने मेरे जीवन की दुविधा को खत्म कर दिया। और गुरु ने कहा कि पहला प्रणाम ही तो करना है ना, गोविंद दियो बताए, जा पहला प्रणाम गोविंद को कर। यानी जिसने, गुरु ने भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। इसमें ध्यान देने योग्य बात है। अभी गुरु कौन? बोले जो एक हाथ शिष्य का पकड़े और एक हाथ गोविंद का पकड़े, दोनों को मिला दे और खुद पीछे हट जाए, सदगुरु वही है। लेकिन आज के समय में गोविंद को तो पीछे कर दिया गया और स्वयं सामने आकर के अपने आप को पुजवाया जा रहा है। बस यही गड़बड़ है। गुरु की सेवा हो, लेकिन जहां ध्यान वहां तो भगवान का ही होना चाहिए। जब किसी महापुरुष की बातें जीवन में उतरने लगे, ध्यान दीजिएगा, गुरु की पहचान कैसे करें। जब किसी महापुरुष की बातें जीवन में उतरने लगे कि ये जो कह रहे हैं हमारे हित के लिए कह रहे हैं, और जिसके पास पहुंचने मात्र से मन के प्रश्नों का समाधान हो जाए, कहने की जरूरत ना पड़े। पहले तो बहुत सारे प्रश्न मन में उठे, पर कहने से पहले ही मन के प्रश्न का समाधान हो जाए और लगे कि यही हमारे जीवन के हितकारी व्यक्ति है, समझ लेना यही जीवन में सदगुरु है। जीवन में 3 प्रकार के गुरु होते हैं, आपके काम की बात है। एक होते हैं गुरु जो किसी सांसारिक मंत्र को देकर के या किसी तंत्र को देकर के, स्तुति बता करके आपको संसार के भौतिक सुख प्राप्त करा दे।
कोई मंत्र दे दिया, कोई तंत्र दे दिया, कोई स्तुति बता दी, कोई कवच बता दिया कि इसका पाठ कर लेना, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो ये तो है गुरु जो भौतिक सुख प्रदान करा दे। एक इनसे ऊपर होते हैं जिनको कहते हैं सदगुरु। सदगुरु माने बोले जो संसार के भौतिक सुखों की नश्वरता बता करके इनसे भी ऊपर जो जीव के परम कल्याण का साधन है उसका वर्णन करें। शास्त्र के उपदेश के माध्यम से जीव को आत्मज्ञान प्राप्त कराएं। शास्त्र के उपदेश के माध्यम से जीव को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कराएं और मंत्र प्रदान करके दीक्षा प्रदान करें, उनको कहते हैं सदगुरु। और इनसे भी ऊपर एक होते हैं जिनको कहते हैं तत्वदर्शी, जो केवल शास्त्र का उपदेश ही ना करें, अपने अनुभव के आधार पर शिष्य को उस परम तत्व का अनुभव भी करा दे, वो तत्वदर्शी है। जैसे सुखदेव जी महाराज, श्री नारद जी महाराज। हम यदि गुरु की शरण में हैं तो हमें सदगुरु की शरण में पहुंचना है। यदि हम सदगुरु की शरण में हैं तो हमें किसी तत्वदर्शी की शरण में पहुंचना है, तब बात बनेगी। इसलिए तो कहता हूं ना, मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ध्रुव जी महाराज चल दिए, मन में दृढ़ संकल्प था, प्रहलाद सरस यदि निश्चल हो, शबरी की तरह व्याकुल हो ध्रुव साधारण निश्चय वाला, तो कृष्ण प्यारा मिलता है, तो कृष्ण प्यारा मिलता है। ध्रुव के जैसा दृढ़ विश्वास तो हो, दृढ़ संकल्प तो हो कि मैं तो प्राप्त करके ही रहूंगा। जब चल दिए जंगल की ओर, गोलोक में बैठे श्री कृष्ण ने नारद जी को बुलाया। नारद, मेरा एक छोटा सा भक्त मुझ तक पहुंचना चाहता है, जाओ जाकर के उसको दीक्षा प्रदान करो, उसको रास्ता दिखाओ। भगवान की आज्ञा से ही नारद जी आए। और मैं यह कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में गुरु आ गए हैं ना, समझ लीजिएगा ठाकुर जी आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए जीवन में गुरु को भेजा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब आपकी इच्छा नहीं है भगवान से मिलने की, अब ठाकुर जी की इच्छा है आपसे मिलने के लिए, इसलिए आज आपको सद्गुरु की प्राप्ति हुई है। नारद जी आए, आकर के कहा, ध्रुव, जैसे ही देखा संत हैं, प्रणाम करा, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा लगाई गुरुदेव की। नारद जी बोले, कहा तेरी उम्र क्या है, छोटी सी उम्र, तू जंगल में क्या कर रहा है? ध्रुव कहता है, बोले नारद जी, मेरी माता सुनीति ने कहा है, बोले जंगल में जाके भजन कर, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान कर, उसको प्राप्त कर, उससे वरदान मांग, क्योंकि वही सब कुछ देने में समर्थ है। नारद जी बोले, अरे बाबरे, तुझसे किसने कह दिया कि वो जंगल में रहता है भगवान? और जंगल में तो शेर है, जंगली जानवर तुझे खा जाएंगे, जा जा वापस जा। दीक्षा ऐसे ही नहीं मिलती, पहले गुरु परीक्षा लेता है। और किस क्षण किस समय कब गुरु परीक्षा ले ले कुछ नहीं पता, इसलिए हमेशा परीक्षा के लिए तैयार रहना। हमें कैसे पता लगे परीक्षा ली जा रही है? गुरु ने यदि कोई आदेश करा है ना, शिष्य अपना कल्याण चाहता है तो आंख बंद करके उसका पालन करे, पालन नहीं करा तो परीक्षा में फेल। कई बार गुरुजी बुलाते हैं, जरा इस समय पर उपस्थित हो जाना। गुरुजी समय नहीं है, बाद में आएंगे। अरे भैया, हो सकता है परीक्षा ले रहे हो, कुछ बढ़िया कौस्तुभ मणि लेकर के बैठे हो गुरु तुम्हें देने के लिए, न जाने कब परीक्षा हो जाए, तैयार रहना। गुरु ने यदि कोई आदेश कर दिया तत्क्षण पालन होना चाहिए आदेश का। श्रेष्ठ शिष्य वही है। नारद जी ने कहा, जंगली जानवर खा जाएंगे? तो ध्रुव ने कहा, नारद जी एक बात बताइए, जो मंदिर में बैठा है इन हिंसक जीवों के भीतर भी तो वही है। जो मंदिर में रक्षा कर सकता है, क्या वो जंगल में रक्षा नहीं कर सकता? ध्रुव का ऐसा विश्वास देख करके नारद जी भी गदगद हो गए।
और नारद जी ने कहा मैं तुझको दीक्षा प्रदान करूंगा। और नारद जी ने ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश करा। आप सभी उस मंत्र को भली भांति जानते हैं, पर एक बात कहना चाहूंगा। नारद जी ने जब द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश करा, अगले श्लोक में यह कह दिया कि ध्रुव ये मंत्र गोपनीय है और इसको जितना गुप्त रखा जाएगा ना उतना प्रभावशाली होगा। हम लोगों ने द्वादशाक्षर मंत्र को ऐसा सार्वजनिक कर दिया है, महाराज चलते चलते भी लोग मालाओं पे जप रहे हैं। मंत्र के अपने नियम होते हैं, मंत्र को जितना गुप्त रखा जाए उतना प्रभावशाली होता है। द्वादशाक्षर मंत्र का उच्चारण ऐसे ही नहीं करना चाहिए, हमेशा आसन पर बैठ करके मन ही मन करना चाहिए। हम लोगों ने मोबाइल में बजाना, कैसेटों में बजाना, चप्पल पहन करके चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, द्वादशाक्षर मंत्र को बोल रहे हैं, ये मंत्र के प्रति अपराध है। जब नारद जी स्वयं कह रहे हैं कि ध्रुव मंत्र गोपनीय है, गुप्त रखना, तो तुम जागृत क्यों कर रहे हो मंत्र को? नहीं, ऐसा नहीं करना। यदि कोई पूछे भी तो इशारा करा जाता है, मंत्र नहीं बोला जाता। जैसे कि हमने अभी कहा द्वादशाक्षर मंत्र, जब कोई पूछे कि कौन सा जप कर रहे हो तब कहा जाए द्वादशाक्षर मंत्र। शिव का मंत्र है जिसको हम लोग पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। व्यास गद्दी को अधिकार है बोलने का, इसलिए बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय। अब ये नहीं कहती तुम इसका जप कर रहे हो तो कोई पूछे तो ऐसे ही बता दो, ना ना ना, इसमें 5 अक्षर हैं, प्रणव को अलग करके न और म 2, शिवाय 3, तो इसको कितने होगा ये टोटल? 5 पंचाक्षर मंत्र। जब कोई पूछे तो ये कहा जाता है कि पंचाक्षर मंत्र है। उसी प्रकार जो नारद जी ने ध्रुव को दिया वो द्वादशाक्षर मंत्र है। सीधे सीधे नहीं बोल करके ऐसे बोला जाता है। हर मंत्र का अपना अपना नाम होता है। सीधे सीधे मंत्र ना बोल करके अपराध से बच करके आप लोग भजन करें। ध्रुव जी महाराज द्वादशाक्षर मंत्र को ग्रहण करके आगे बढ़े। नारद जी ने मंत्र साधना के नियम बताए। पहले महीने में बेर खा करके, दूसरे महीने में 6-6 दिन में सूखे पत्ते, तीसरे महीने में 9-9 दिन में जल पी करके, चौथे महीने में 12-12 दिन में श्वास लेते हैं, 5वें महीने में श्वास को जीत लिया। और जैसे ही 6ठा महीना लगा, महाराज पूरी पृथ्वी की, स्वर्ग की सारी वायु को अपने भीतर उदर में स्थापित कर लिया। और जब पूरी पृथ्वी पर, स्वर्ग में वायु नहीं रही, ऑक्सीजन नहीं रही, सब लोग तड़पने लगे। पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, देवता सब तड़पने लगे। देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी क्षीर सागर पर आए देवताओं को लेकर के। नारायण भगवान से प्रार्थना करी, भगवान क्या ये प्रलय का समय आ गया? सारी वायु कहाँ गई, पता नहीं लग रहा है। नारायण भगवान मुस्कुरा करके बोले, चिंता मत करो ब्रह्मा जी, मेरा एक छोटा सा भक्त है, वो भजन कर रहा है और उसने पूरी पृथ्वी और स्वर्ग की श्वास वायु को अपने उदर में स्थापित कर लिया। और भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मैं अभी जाकर के भक्त का दर्शन करता हूं। भगवान दर्शन देने नहीं आए, भक्त का दर्शन करने आए। तुम भगवान को याद करते हो, बड़ी बात नहीं, भगवान तुम्हें याद करें ये बड़ी बात है। हम गुरु को याद करें बड़ी बात नहीं, पर गुरु के मुख से हमारा नाम निकल जाए ये बहुत बड़ी बात है। यानी उनको हमारे बारे में याद है मैं कौन हूं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे ही नारायण भगवान आए, ध्रुव जी अंगूठे के बल पे दोनों हाथ उठा करके द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे थे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। सामने नारायण खड़े हैं गरुण के साथ। ध्रुव जी नेत्र ही नहीं खोले। भगवान ने भीतर की झांकी को लुप्त किया और जैसे ही हृदय में विराजमान भगवान की झांकी लुप्त हुई, व्याकुल होकर के नेत्र खोले, देखते क्या है, सामने नारायण भगवान खड़े हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। ध्रुव जी ने स्तुति करी है, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य खल शक्तिधरा स्वधामना। अन्यांश चय हस्तचरण श्रवण प्रगादिन, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
हे भगवान, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है, कि ध्रुव आपको प्रणाम करता है। भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया है, कहा कि अपना लोक ही तुझे प्रदान करता हूं, 36,000 वर्षों तक तू राज्य करेगा, बाद में मेरे लोक को प्राप्त होगा। इसी वंश में महाराज पृथु हुए, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को समतल किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु जी महाराज के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उस वंश में नाभि को यज्ञ करा करके भगवान की पूजा करी। उनके पुत्र के रूप में भगवान ने ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हैं, जिनमें से बड़े पुत्र का नाम है भरत। 9 योगेश्वर हुए, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र दोमिल चमस्कर भाजन। जो बड़े पुत्र हैं भरत जी महाराज, अपने पुत्रों को राजगद्दी देकर के नेपाल में जो गंडकी नदी है उसके किनारे कुटिया बना करके रहने लगे। रोज सुबह गंगा जी में स्नान करने जाते, नित्य संध्या करते। एक दिन की बात, जब प्रातः काल को गंगा जी में स्नान करने गए तो नदी के दूसरे तट पर एक हिरनी जो गर्भवती थी, वो जल पीने के लिए आई और सिंह ने ऐसी दहाड़ कड़ी, सिंह की दहाड़ सुनकर के हिरनी ने छलांग लगा दी और छलांग लगाते समय उसका प्रसव हो गया और वो दूसरे तट पर गिर पड़ी। गिरने से घायल होकर के आगे जाकर के गुफा में उसने प्राण त्याग दिए। भरत जी महाराज ने देखा कि नवजात शिशु हिरनी का बच्चा बहता बहता आ रहा है, कोई और है नहीं, घना जंगल है, यदि मैंने इसको नहीं बचाया तो ये मर जाएगा। अपनी कुटिया पे ले आए, सुबह शाम सेवा करने लगे। अब प्रेम तो हो ही जाएगा, मोह तो हो ही जाएगा। ऐसा मोह हो गया कि धीरे धीरे अपना भजन छूटने लगा। परोपकार करना अच्छी बात है। किसी सड़क पर कोई बेचारा गरीब है, दीन है, दुखी है, तो उसकी सेवा करो, लेकिन उस दीन दुखी को घर पे ले आओ, ऐसा मत करना, वरना मोह हो जाएगा। गड़बड़ यही हो गई। हिरण के बच्चे को बचाया, लेकिन फिर होना क्या चाहिए था, उसको छोड़ देना चाहिए था। लेकिन अपने घर पे ला करके उसकी सेवा करने लगे। उस चक्कर में क्या हुआ, बोले धीरे धीरे भजन छूटने लगा। भजन करने बैठे, भगवान का ध्यान तो बाद में करें, पहले हिरनी के बच्चे का ध्यान करें कि उसने कुछ खाया कि नहीं, उसने कुछ पिया कि नहीं, उसे ठंड तो नहीं लग रही, उसे किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं। धीरे धीरे भजन छूटने लगा। यही हमारे साथ भी हो रहा है। हिरनी के बच्चे ने देखा ये बाबा तो मेरे जैसा है नहीं। कुटिया के बाहर हिरण का झुंड जा रहा था, बोले ये मेरे जैसे हैं। अपनी जाति का समझ करके उनके साथ चला गया। जब भरत जी के नेत्र खुले, देखते क्या है, सोनी कुटिया, हिरनी का बच्चा दिखाई नहीं दिया। वो खूब रोए, उसके वियोग में मोह हो गया था। और शास्त्र कहता है अंतमति सो गति, मरते समय जहां ध्यान दोगे वही गति मिलनी। मरते समय परिवार का ध्यान रहेगा ना, तो परिवार में ही आना पड़ेगा। अंतमति सो गति। मरते मरते यदि पत्नी का ध्यान करेगा तो अगले जन्म में स्त्री बनेगा, और मरते मरते यदि पत्नी पति का ध्यान करेगी तो अगले जन्म में पुरुष बनेगी। तो यहाँ से ये बात तो सीधे, जितनी स्त्री बैठी है ना, पिछले जन्म में स्त्री का ध्यान करा होगा इसलिए स्त्री बनी, जितने पुरुष हैं पुरुष का ध्यान करा तो इसलिए पुरुष बने। अंतमति सो गति। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कई लोगों को तो अपने घर के जो वो पेट होते ना, पेट, इतनी आसक्ति, नहीं समझे? समझ गए आगे क्या बोले? अरे घर में जो पाल लेते हैं ना, वो बिल्ली, कुत्ता, अब महाराज इतना प्रेम रहता, इतना तो अपने बच्चों से नहीं रहता। और हम तो देख के हैरान हैं, इंस्टाग्राम पे ऐसी ऐसी वीडियो आने लगी महाराज। अभी रक्षाबंधन जावे तो भाई के तो राखी बांधने बंधे, पहले उस कुत्ते के राखी बंधे, उसके तिलक हुए, तो यही दूसरा भैया बना रखा है। स्थिति बड़ी गड़बड़। ठीक है, पालने चाहिए, बुरे नहीं है, लेकिन हर
व्यक्ति की अपनी अपनी मर्यादा और मर्यादा के क्षेत्र में रह करके ही। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाभारत ग्रंथ में जब पितामह भीष्म युधिष्ठिर को उपदेश कर रहे हैं तो उन्होंने कह दिया, बोले जिस घर में श्वान होता है ना, कुत्ता, उस घर में पितृ कभी नहीं आते। उस घर में दिए गए तर्पण को, जल को पितृ लोग स्वीकार नहीं करते जिस घर में श्वान होता है, कुत्ता। और जिस घर में श्वान होता है, संस्कृत में श्वान कहा जाता है कुत्ते को, तो बोले जिस घर में श्वान होता है उस घर में देवता भी कभी नहीं आते। ध्यान दीजिएगा, यज्ञ में दी हुई आहुति को देवता लोग स्वीकार नहीं करते, इतनी अपवित्र चीज है। घर के बाहर हो अच्छा है, पर घर के बिस्तर में नहीं होना चाहिए। हम तो देख के हैरान, माथे पे तिलक भी है, हाथ में राखी भी बांधी जा रही के अलावा। एक महाराज पूजा करने के लिए भगवान की आरती उतारे तो साथ में वही खड़ा। मैंने कहा क्या पूजा लगेगी इसकी, सारा पूजा स्थल ये शुद्ध हो गया। पूज्य पाठ डोंगरे जी महाराज बड़े बहुत विश्व प्रसिद्ध कथावाचक बोलते थे, बोले जो लोग इनको पालते हैं ना और उनको गोद में लेकर के लुल्लू पुच्चू करते हैं, उनके अगले जन्म का रिजर्वेशन कंफर्म है, इसी योनि में जाने हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कंफर्म है उनका रिजर्वेशन। अंतमति सोगति हो, लेकिन उसकी एक जगह निश्चित होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके बिस्तरों में भी बैठ रहा है। घर के दरवाजे पर पहले लिखा जाता था स्वागतम, और आज कुत्तों से सावधान। एक जगह भी हरिद्वार हम खन्ना नगर सत्संग करने गए, साथ में 2-3 लोग थे संगत के, हम आगे गए तो एक बहुत बड़ा घर, किसी सरकारी व्यक्ति था, कोई होगा, तो दरवाजे पे लिखा कुत्तों से सावधान। मैंने पूछा इस घर में रहता कौन है? बोले महाराज जी लिखा तो स्पष्ट कौन रहता घर में, कुत्तों से सावधान ही लोग रहते हैं यहाँ पे, और कौन रहता है? नहीं। जिस समय गाय सड़कों पे दिखाई दे और कुत्ते घर में दिखाई दे, समझ लेना कलयुग आरंभ हो गया है। हम गाय के उपासक हैं, हम सनातन धर्म के उपासक हैं। आज गाय सड़कों पर काटी जा रही है, हम लोग कोई मतलब नहीं। धर्म की चिंता होनी चाहिए, अपने आप की चिंता होनी चाहिए। जब गाय बचेगी तभी तो धर्म बचेगा, तभी तो हम बचेंगे। दूध जिसका पिया था कन्हैया, दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पर घूमती है वो गैया। रोड पर घूमती है वो गैया। कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है? वो कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है? तेरी दुनिया को क्या हो रहा है कन्हैया? तेरी दुनिया को क्या हो रहा है? मेरे कान्हा कहाँ सो रहा है? तेरी दुनिया में क्या हो रहा है कन्हैया? तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मरते समय हिरण का ध्यान करा, इसलिए अगली योनि हिरण की प्राप्त हुई। और हिरण की योनि जब मिली, अपने दुर्भाग्य पे रोने लगे। कहा मैं भगवान का भजन करने वाला एक हिरण के मोह में पड़कर के मनुष्य जीवन ही बर्बाद कर दिया, सारी साधना ही नष्ट कर दी हिरण के बच्चे के मोह में पड़ के। अगला जन्म मिला ब्राह्मण कुल में। भरत जी महाराज ने कहा, बोले इस बार मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। पिछली बार मोह हो गया था हिरण के बच्चे से, तो जिसके कारण मुझे हिरण बनना पड़ा। बोलना भी एक कला है, सोच समझ के बोलना चाहिए। कई बार बोलना बहुत भारी पड़ जाता है। अब इधर मोह हो गया तो हिरण बनना पड़ गया, पूरा जन्म बर्बाद चला गया।
सोच समझ करके बोला जाए। हम क्या बोल रहे हैं उसको पहले तोलिए फिर बोलिए। कभी कभी बोलना बहुत भारी पड़ जाता है। एक भक्तमाल का दृष्टांत दे। एक महात्मा जी के पास राजा आया। कुटिया में जैसे ही प्रवेश करा तो महात्मा जी तो नहीं थे, शिष्य था। महात्मा बहुत सिद्ध थे। बड़े लोगों को इतना अभिमान नहीं होता जितना उनके शिष्य और सेवकों को अभिमान होता है। तो जब राजा आया, शिष्य बोला गुरुदेव तो नहीं है, पर आप बताइए आपको क्या चाहिए, हो सकता है हम ही आपको दे दें। तो राजा बोला नहीं नहीं, गुरुदेव से ही बात करनी थी, उनसे ही प्रार्थना थी। बोले नहीं, हमको बताइए, हम हो सकता है उनके ही तो शिष्य हैं, दे सकते हैं आपको, बताओ। अभिमान बोल रहा था शिष्य का। बोले महाराज क्या बताएं, बस एक राजकुमार की कमी है। सोच रहा हूं मरने से पहले किसी को राजगद्दी दे जाऊं, कोई पुत्र हो जाए। शिष्य बोला भाई इतनी सी बात। एक फल उठा करके दे दिया, बोले जाओ पुत्र हो जाएगा। राजा तो प्रसन्न होकर के चला गया। गुरुजी जब लौट के आए, बोले सब ठीक आश्रम में? बोले गुरुदेव ऐसे ऐसे राजा आया था और मैंने उसको आशीर्वाद दे दिया, उसके पुत्र हो जाएगा, आप चिंता ना करें, आपका काम मैंने ही हल्का कर दिया। गुरुजी बोले क्या तेरे फल देने से पुत्र हो जाएगा? बोले मतलब? गुरुजी ने समझाया लाला, जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं ना तो हमारा पुण्य क्षीण होता है। यदि आपने कहा ना आयुष्मान भवा दीर्घायु भवा, कई लोगों को बड़ा शौक होता है आशीर्वाद देने का, पर उनको ये नहीं पता आशीर्वाद देने से अपना पुण्य जाता है, धर्म जाता है, मालाएं जाती है। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा वो दीर्घायु। तो शिष्य बोले गुरुजी अब कैसे होगा? बोले अब तो तुझे ही पुत्र बनकर के जाना पड़ेगा। उसी समय शरीर छोड़ा और रानी के घर में प्रवेश कर गया वो शिष्य। 9 महीने के बाद पुत्र के रूप में, राजकुमार के रूप में जन्म लिया गुरु के शिष्य ने, उसने। पर इसने संकल्प कर लिया, बोले वहां मेरे बोलने से मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ा, राजकुमार बनना पड़ा, अब की बार मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। तो चुप रहता राजकुमार, कुछ बोलता ही नहीं। खूब वैद्यों को दिखाया, बड़े बड़े वैद्य को दिखाया, आचार्यों को दिखाया कि भाई किसी तरह से राजकुमार बोलने लगे। दवाइयां कर ली, औषधियां खिला दी, पर राजकुमार बोला ही ना। एक दिन सेनापति राजकुमार को लेकर के शिकार की शिक्षा देने के लिए जंगल में लेके गया। राजकुमार को सिखाने लगा कि शिकार ऐसे होता है, राजकुमार देखो, पर राजकुमार मौन, कुछ बोले ही ना। वृक्ष की ओर में छिपे हुए थे सेनापति सिपाही के साथ और राजकुमार के साथ। नदी पर एक हिरन जल पीने के लिए आया और जल पी करके हिरन जैसे ही बोला, सेनापति ने तीर चला दिया, हिरन के जाके लगा। राजकुमार बोला क्या? बोले तू बोला तू मरा। जैसे ही सेनापति ने सुना ये राजकुमार तो बोलता है, तू बोला तो तू मरा। सेनापति खुश होकर के आया राजा के पास, बोले महाराज महाराज ये खुशखबरी है। बोले क्या? बोले आपका राजकुमार बोलता है। राजा तो खुश हो गया, बोले बुलवा के दिखाओ। बोले राजकुमार जरा बोल के दिखाई जैसे आपने वहां बोला जंगल में। राजकुमार मौन। सेनापति बोले महाराज राजकुमार पिटवाओगे क्या? महाराज से फांसी की सजा दे देगा राजा, बोलिए। राजा कहता है तुम मेरे पुत्र का मजाक बना रहे हो, वो गूंगा है, इसका मतलब क्या? इस सेनापति को फांसी पर लटका दिया जाए, आदेश दे दिया। जैसे ही सेनापति को फांसी पर लटकाया जा रहा था, राजकुमार फिर बोला। क्या बोला? बोले मैं बोला मैं मरा, हिरन बोला हिरन मेरा, हिरन मरा, अब तू बोला तू भी मर, अब तू भी मर। तो कभी कभी बोलना बड़ा भारी पड़ जाता है। हिरन की योनि से ब्राह्मण की योनि प्राप्त हुई, रहुगण को उपदेश करा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 28 प्रकार के नरक होते हैं जिसमें प्रत्येक मनुष्य को जाना पड़ता है, वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है।
परीक्षित कहता है गुरुदेव यदि नरकों से बचना चाहे तो बोले भगवान नाम का आश्रय लो, यही नाम संपूर्ण पापों को नष्ट करने में समर्थ है। अजामिल का दृष्टांत दिया है जिसने मरते समय भगवान का स्मरण करा और यमदूतों के पास से बच गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार इंद्र के द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान हुआ और जिसको गुरु त्याग दे उसे कौन ठोर प्रदान करे, कौन आश्रय प्रदान करे। बृहस्पति जी ने त्यागा तो राक्षसों को मौका मिल गया, राक्षसों ने स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी। बिना गुरु के देवता क्या करें, ब्रह्मा जी की प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने विश्व रूप से कहा कि आप इनका मार्गदर्शन करो। इंद्र ने विश्व रूप को गुरु बनाया। विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश करा जिसको धारण करके इंद्र ने राक्षसों पर विजय प्राप्त करी। अब देखिएगा मूल बात क्या है। जो विश्व रूप है इनके पिता तो ब्राह्मण हैं, लेकिन जो माता है वो राक्षस कुल की है, तो इनका प्रेम पिता के प्रति भी है, माता के प्रति भी है। तो जब यज्ञ करने बैठते हैं तो देवताओं के नाम की आहुति तो देते हैं, पर धीरे से राक्षसों के नाम की भी आहुति देते हैं। ओम रहावे स्वाम केतवे स्वा, ओम भूतये स्वा। राक्षस माता कुल से भी प्रेम है। अग्निदेव ने शिकायत इंद्र से कर दी, बोले महाराज आपके गुरु राक्षसों को पुष्ट कर रहे हैं। इंद्र ने कहा मैं मार तो दूं, लेकिन मुझे ब्रह्मत्या का दोष लगेगा क्योंकि ब्राह्मण है, और यदि नहीं मारा तो इस प्रकार ही राक्षसों को पुष्ट करेंगे। तो 4 लोग आगे आए जिन्होंने कहा कि इंद्र आप इनकी हत्या करो जगत के कल्याण के लिए, बदले में जो ब्रह्मत्या का दोष लगेगा वो हम लोग अपने ऊपर ले लेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। विश्वरूप की हत्या करी तो जो ब्रह्मत्या इंद्र को लगी वो 4 लोगों ने अपने ऊपर ली। ध्यान दीजिएगा, काम की बात है। कौन कौन है वो 4 लोग? सबसे पहले जल। जल के ऊपर जो बुदबुदे होते हैं या जो रखा हुए जल में बुलबुले बनने लगते हैं ना, वो ब्रह्मत्या होती है। ऐसे जल को जो पिएगा उसको ब्रह्मत्या का दोष लगेगा। इसलिए कहते हैं कि जो रात का रखा हुआ जल है ना, ध्यान दीजिएगा, आपकी बाल्टियों में जो रात का रखा हुआ जल है उसको जब सुबह को प्रयोग करो तो थोड़ा सा जल गिरा देना चाहिए, तब प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जल के ऊपर ब्रह्मत्या होती है। आपने संतों को देखा होगा जल पीते हुए, कभी वो ऐसे ही करते हैं क्योंकि वो जानते हैं। दूसरा, वृक्ष। वृक्षों में से जो गोंद निकलता है ये ब्रह्म हत्या होती है। जो गोंद खाएगा उसको ब्रह्मत्या लगेगी। इसलिए कभी भी भगवान को और भगवान के भक्तों को गोंद और गोंद से बनी हुई मिठाई नहीं खानी चाहिए। पर हम लोग व्रतों में ही गोंद से बनी पंजीरी बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मत्या होती है। हाँ, वो अलग बात है कि जब कभी स्त्री का प्रसव का समय आए तो उस समय गोंद बहुत गुणकारी होता है, तब तो खा सकती है स्त्री, लेकिन भगवान के भक्तों को गोंद और गोंद से बनी मिठाई नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें ब्रह्मत्या होती है। तीसरा, जो गड्ढे होते हैं भूमि में, ये गड्ढे ब्रह्मत्या होती है, और जो गड्ढों को पार करता है उसको ब्रह्मत्या का दोष लगता है। इसलिए बड़े कहते थे ना कि बेटा गड्ढे से बच करके निकल जाओ, गड्ढे को पार मत करो। तो इसलिए अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। चौथा, बोले स्त्रियों में हर महीने जो अशुद्धि का समय आता है वो ब्रह्मत्या ही होती है। तो इस प्रकार 4 जगह ब्रह्मत्या को बांटा गया। पर बदले में इंद्र ने वरदान भी दिया। क्या क्या वरदान दिया? सबसे पहले जल को वरदान दिया कि तुम में सबको पवित्र करने की सामर्थ्य होगी। इसलिए हर चीज की जो शुद्धि और पवित्रता होती है वो जल के द्वारा ही होती है। दूसरा, वृक्ष। वृक्ष को यदि ब्रह्मत्या दी तो आशीर्वाद भी दिया, बोले यदि वृक्ष को काट दिया जाएगा तो वहां से दूसरा वृक्ष अपने आप निकल जाएगा, ये वरदान दिया। तीसरा, भूमि। भूमि में यदि गड्ढे ब्रह्मत्या है तो ये वरदान दिया इंद्र ने, बोले समय आने पर वो गड्ढे अपने आप भर जाएंगे।
स्त्रियों को यदि अशुद्धि का, ब्रह्मत्या का दोष दिया तो बदले में आशीर्वाद भी दिया। बोले पुरुषों से 8 गुना सहन शक्ति स्त्रियों में होगी। एक बार को दुख विपत्ति आने पे पुरुष तो विचलित हो जाएगा, लेकिन माताओं में बहुत सहन शक्ति होती है दुखों को झेलने की। पूरे घर को चला करके ले जाती है। दुख की उस स्थिति में जब पति का विश्वास डगमगा जाता है, तब भी माताओं का विश्वास डगमगाता नहीं है। पुरुषों से 8 गुना सहन शक्ति होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। विश्वरूप की हत्या करने पर पिता तुष्टा ने वृत्रासुर राक्षस को उत्पन्न किया। संकल्प तो ये था कि इंद्र को मारने वाला, लेकिन मंत्रों में अशुद्धि हुई, इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गए वृत्रासुर। दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बना करके वृत्रासुर का वध किया है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के एक परम प्रिय भक्त हुए, जिनका नाम है श्री प्रहलाद जी महाराज। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पर सूर्य के पद को स्वाद कहाँ। खरताल बजावत खूब फिरे, पर मीरा सी वो चाह कहाँ। सूर्य अनेक फिरे, बड़े बड़े कवित्र घूम रहे हैं अपनी अपनी कविताओं को लेकर के, लेकिन जो रस सूरदास जी के, तुलसीदास जी के पदों में है, वो रस कहाँ है उन कवित्र के पदों में। खरताल बजावत खूब फिरे, पाखंड तो बहुत है। माला चाहे वैसे नहीं करते हो, लेकिन यदि कोई देख लेना तुरंत माला लेकर के बैठ जाते हैं दिखाने के लिए। खूब कीर्तन करके दिखाते हैं, लेकिन भीतर से कीर्तन तो है ही नहीं, भीतर से भजन तो है ही नहीं। दिखावे के लिए भजन ना हो। खरताल बजावत खूब फिरे, पर जो मीरा की जैसी चाह थी वो कहाँ है लोगों में। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहाँ। राम कथाएं तो खूब आ रही हैं, टीवियों पे भी खूब चल रही हैं, लेकिन जो मर्यादा रामानंद सागर की रामायण में थी वो कहाँ है। उस राम कथा में पात्रता निभाने वाले जो वो कैरेक्टर थे, जो लोग थे, एक बार राम बनने पे जीवन में परिवर्तन आ गया, एक बार सीता बनने पे जीवन में इतना परिवर्तन आ गया। और यहाँ आजकल जो रामायण दिखाई जा रही है, कृष्ण लीला दिखाई जा रही है, वहां तो राम का रोल हो रहा है, वहां क्या नाम है पार्टियों में जाकर के शराब पी जा रही है। हाँ? स्त्री की शोभा पल्लू से होती है, और आजकल की आ रही रामायण कृष्ण कथाओं में पल्लू अंग प्रदर्शन हो रहा है। ये शिक्षा दी जा रही है समाज को। कहां रह गई मर्यादा? सब नष्ट हो गई। नाम तो मुझे नहीं पता उसका, लेकिन श्री कृष्ण सीरियल चल रहा है बहुत समय से, तो घुंघराले बाल वाला कोई लड़का, यहां तो कृष्ण का रोल निभाया जा रहा है। कितनी फोटो फेसबुक इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी हाथ में शराब की बोतल लेकर। ये लोग कृष्ण बन रहे हैं। कहां जा रहा है हमारा समाज? राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहां। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। नरसिंह तो आज भी प्रकट होने को तैयार है, पर प्रहलाद कहां है? हिरण्यकश्यप ने पूछा, प्रहलाद कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद कहते हैं, पिताजी कहां नहीं है मेरा ईश्वर, आप में है, मुझ में है, इस खंबे में है। खंबे में है? बोले हाँ। हिरण्यकश्यप ने गदा उठा करके जैसे ही उस खंबे पर प्रहार करा, वैकुंठ में नारायण बैठे थे, लक्ष्मी चरण दबा रही थी, भगवान ने नेत्र खोले। लक्ष्मी ने पूछा, क्या हुआ भगवान? बोले अवतार लेना है। मेरे भक्त प्रहलाद ने कह दिया मैं खंबे में हूं, अब तो खंबा फाड़ करके प्रकट होना पड़ेगा। लक्ष्मी बोली, भगवान पहले नहीं बताया आपने कि आपको अवतार लेना है? लक्ष्मी, मुझे खुद ही नहीं पता था कि इतनी जल्दी मुझे अवतार लेना पड़ेगा। अब भक्त ने कह दिया, अब तो बात को तो पूरा करना पड़ेगा। पर भगवान पहले बताते तो आपके माता पिता की कुछ तो व्यवस्था कर देते। नारायण बोले, लक्ष्मी
समय नहीं है, अब तो खंबे को ही माँ का घर बनाना पड़ेगा, वहीं से प्रकट होना पड़ेगा, क्योंकि भक्त ने कह दिया है, उसकी बात को सच करना पड़ेगा। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने गदा का प्रहार करा, खंबे को फाड़ करके नरसिंह प्रकट हो गए। वो नरसिंह भगवान की जय। वेश कैसा है? बोले शरीर है मनुष्य का और सर है सिंह का, लंबे लंबे नखून। जैसे सिंह दहाड़ करी, हिरण्यकश्यप एक बार को घबराया। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, हिरण्यकश्यपों की नस नस ढीली कर डाली। अंत में नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपों को पकड़ करके अपनी जंघाओं पर लिटाया और दहली पर लेकर के बैठ गए। और भगवान कहते हैं, हिरण्यकश्यपु याद कर अपने वरदानों को, तूने ब्रह्मा से कौन कौन से वरदान मांगे? हिरण्यकश्यप कहता है, मैंने वरदान मांगा 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। भगवान बोले, मुझे पता था, इसे तुझे मारने के लिए मैंने 13वां महीना बनाया है, मलमास का, पुरुषोत्तम मास का। बोले भगवान, न दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले ध्यान से देख, न दिन है न रात है, सूर्यास्त का समय है, बीच का समय। बोले न देवता से न राक्षस से, न मनुष्य से, न किसी पशु से। नरसिंह भगवान कहते, जरा एक बार मेरी ओर देख तो सही, मैं कौन हूं? बोले न देवता हूं, न राक्षस हूं, न नर हूं, न पशु हूं, नरसिंह हूं। बोले ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले देख ध्यान से, ना तू अंदर है ना बाहर है, तू दहली पर है। बोले ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले देख, ना ऊपर है ना नीचे है, मेरी जंघाओं पर है। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले देख, ना खूनों को ना अस्त्र है ना शस्त्र है। और कोई वरदान? हिरण्यकश्यप कहता, बस हो गए सारे पूरे, अपना काम जिस काम के लिए आए पूरा करो। और भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा है। नरसिंह भगवान के नाम की जय जयकार हुई है। वो नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज को आशीर्वाद दिया। बोले प्रहलाद, तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में उत्पन्न हो गया, उस कुल की 21 पीढ़ी का उद्धार तो वैसे ही हो गया। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव एक बात बताएं, नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। गज और ग्राह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गज हरायो। जी भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो, तब हरि नाम पुकारो। हे गुरुदेव, मैंने सुना भगवान का एक भक्त था, वो गजेंद्र, जिसका मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया था ग्रहा ने। सुखदेव जी कहते हैं, हाँ, अपनी पत्नी हथनियों के साथ, बच्चों के साथ जब सरोवर पर जल पीने के लिए गया, इतना उन्मत्त मदमस्त, जगत को भी याद नहीं, बस परिवार ही याद था। उस सरोवर में एक मगरमच्छ था, ग्राह, उसने पैर पकड़ लिया। जब मगरमच्छ ने पैर पकड़ा, उस गजेंद्र ने, हाथी ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया। ध्यान दीजिएगा, कथा किसी और की नहीं, हमारी ही चल रही है। ये गजेंद्र कोई और नहीं, हम ही हैं। और ग्राह कौन है? ये मगरमच्छ कौन है? बोले मृत्यु है। हम भी उस हाथी की तरह अपने परिवार बच्चों में मनमस्त है, उन्मत्त है, मृत्यु की ओर देख ही नहीं रहे हैं। एक दिन आएगा जब मृत्यु पैर पकड़ेगी। ग्राहक ने जब पैर पकड़ लिया मगरमच्छ ने, तो हाथी ने अपने आप को बचाने का खूब प्रयास करा, लेकिन बचा नहीं पाया। पत्नी बच्चों से कहा, तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे परिवार का ही सदस्य हूं, पूरी जिंदगी मैंने तुम्हारे पालन पोषण में लगा दी, मेरी रक्षा करो, बचाओ मुझे। परिवार के लोगों ने भी, बच्चों ने भी कोशिश करी अपने पिता को मृत्यु से बचाने की। कैसे? डॉक्टर के ले गए, इलाज कराया, थोड़ा बचा लिया पिताजी को, ठीक हो गए। 6 महीने बाद फिर मृत्यु ने पैर पकड़ा, अपनी ओर खींचा। डॉक्टर ने कहा, भाई अब तो हमारे बस की बात भी नहीं, एक काम करो, बिजनौर ले जाओ।
ले गए, बिजनौर इलाज कराया, पिताजी को फिर बचा लिया। ठीक हो गए, 6 महीने बाद फिर बीमार पड़े, मृत्यु ने अपनी ओर खींचा। अब तो बिजनौर वाले बोले भाई हमारे बस की बात नहीं, अब तो मेरठ ही ले जाओ सीधे। बच्चों ने बचाने का प्रयास करा, मेरठ ले गए अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में, इलाज कराया। कुछ समय बाद मृत्यु ने फिर अपनी ओर पैर खींचा मगरमच्छ ने। मेरठ वालों ने भी हार मान ली, भाई अब हमारे बस की बात नहीं, अब तो दिल्ली ले जाओ, एम्स ले जाओ, मेदांता ले जाओ। बच्चों के पास पैसा था, सामर्थ्य थी, ले गए, इलाज कराया, पिताजी ठीक हो गए। कब तक ठीक रहेंगे, मृत्यु से कौन जीत पाया है। फिर मृत्यु ने अपनी ओर खींचा। अब तो एम्स वालों ने भी हार मान ली, भाई हमारे बस की बात नहीं, हमसे हमारी बस के बाहर है। फिर क्या बोले, अब तो अमेरिका ले जाओ। जिसकी सामर्थ्य थी वो ले गया, जो जिसकी सामर्थ्य नहीं थी घर पे लाकर खटिया पे डाल दिया। मृत्यु ने अपनी ओर खींचा। यही लड़ाई चल रही है गजग्राह की। जब देखा बच्चे भी नहीं बचा पा रहे, खटिया पे पड़ा था, पत्नी से बोला हमने तो 7 फेरे लिए थे, तू मुझे बचा। पत्नी ने भी कोशिश करी, अपने सारे गहने बेच दिए, सोना चांदी सब बेच दिया कि पति ठीक हो जाए, लेकिन मृत्यु से कौन बचा पाया, कोई नहीं बचा सकता। पत्नी ने भी हार मान ली। आज इसको एहसास हुआ कि जिसके लिए मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखा, आज उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। जब दुनिया के रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं ना, तब उस कृष्ण का रिश्ता काम आता है, उस परमात्मा का काम आता है। भगवान के आगे नाक रगड़ने लगा। गणेश जी को बोला, मैंने भी आपके गणेश चतुर्थी के व्रत करे थे, मुझे बचाओ। गणेश जी आए बचाने के लिए, लेकिन विवेक नहीं है। शंकर जी की ओर, मैंने आपके 16 सोमवार भी करे, शिवरात्रि का व्रत भी करा, आप बचाओ। गणेश जी ने सोचा जब पिताजी को बुला रहे तो हम क्यों जाएं, वही बचा लेंगे। गणेश जी आए नहीं। फिर भी सबर नहीं है, पता नहीं शिव जी आए ना आए। बोले माता रानी आपके भी नवरात्रि करे हैं, मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ करा, आप बचाओ। शिव जी ने सोचा हम तो नंदी पे बैठ के जाएंगे, पत्नी को बुला रहे हैं दुर्गा जी को, उनका तो सिंह है, सिंह की धार सुनकर के वैसे ही ग्राह छोड़ देगा, तो वो भी नहीं आए। अब माता रानी को पुकारा, माता रानी चली बचाने के लिए, धैर्य नहीं था, दूसरे देवता को पुकारने लगा, यही हमारे साथ हो रहा है, इसे भी पकड़ उसे भी पकड़, और क्यों भूल जाते हो, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। किसी एक को पकड़ लो, उद्धार हो जाएगा। अंत में जब देखा लक्ष्मी ने ये तो जगह जगह भटक रहा है, लक्ष्मी ने वैकुंठ से कमल का पुष्प फेंका है, जैसे ही सूंड पर आकर के लगा, सोई हुई विस्मृति जागी है, सोया हुआ ज्ञान जागा है, और उसने नारायण को पुकारा है। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषादाय बीजाय परेशाया विधीमहि। नारायण ही इसके परम इष्ट है, नारायण को क्यों नहीं पुकारता। जैसे ही लक्ष्मी का कमल आकर के सूंड से टकराया, सोया हुआ ज्ञान जागा, नारायण को पुकारा। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान को गजेंद्र को बचाने की इतनी जल्दी थी कि ठाकुर जी नंगे पैर ही वैकुंठ से दौड़ पड़े। गरुड़ आया, भगवान मैं पहुंचा दूं जल्दी। गरुड़ पर बैठ करके आए तो अपने भक्त को बचाने में गरुड़ की जो गति है वो भी कम लगी, तो गरुड़ को छोड़ करके भगवान नंगे पैर दौड़े हैं भक्त को बचाने के लिए। और सबसे पहले जाकर के भगवान ने उस मगरमच्छ का मस्तक काटा है। देखिएगा, मूल बात तो अब है क्या, सबसे पहले भगवान ने आकर के मगरमच्छ का मस्तक काटा है। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले पुकारा तो गजेंद्र ने था, हाथी ने, पर आकर के सबसे पहले उस ग्राह का उद्धार क्यों करा, मगरमच्छ का क्या उद्धार करा। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्यान से देख, किसने किसको पकड़ रखा है। बोले उस गजेंद्र ने भगवान के चरण को पकड़ रखा है, लेकिन मगरमच्छ ने भगवान के भक्त के चरण को पकड़ रखा। यानी जिसने भगवान को पकड़ा उसका तो उद्धार होगा, लेकिन जिसने भगवान के भक्त के चरण पकड़े हैं उसका उद्धार पहले होगा, उसका उद्धार पहले होगा।
इसलिए कहते हैं साधुओं के चरण पकड़ो, संतों को प्रणाम करो, ब्राह्मणों को प्रणाम करो, उनका तो उद्धार कन्फर्म है, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, समुद्र मंथन की कथा आई जिसमें एक और देवता, एक तरफ राक्षस, मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग की नेति बना करके समुद्र मंथन हुआ। सबसे पहले विष निकला, भगवान शंकर ने पिया, कामधेनु संतों ने ली, ब्राह्मणों ने ली, उच्चैश्रवा घोड़ा बलि ने लिया, ऐरावत हाथी इंद्र ने लिया, कौस्तुभ मणि भगवान ने ली, शंख अप्सराएं इत्यादि कई सारे रत्न उत्पन्न हुए। लक्ष्मी आई, नारायण का वर्ण करा, वारुणी यानी शराब निकली जिसको राक्षसों ने ली। धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, भगवान ने राक्षसों से अमृत का कलश लेकर के देवताओं को पिलाया। देवता सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के राहु बैठा, राहु ने जब अमृत पी लिया, सूर्य चंद्रमा ने शिकायत करी, बोले भगवान ये तो राक्षस है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काटा, अमृत पी लिया था इसलिए अमर हो गया। पहले एक था राहु, अब दो हो गए राहु और केतु। अमृत पीने के कारण देवता अमर हो गए, देवताओं में और राक्षसों में युद्ध हुआ। देवताओं की ओर से इंद्र हैं और राक्षसों की ओर से हैं राजा बलि। देवताओं ने राक्षसों को हराया है। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के द्वारा बलि को जीवित करा और विश्वजीत नामक यज्ञ करा करके बलवान बनाया। बलि ने स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया, पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। दर दर भटकने लगे, गुफाओं में छिपते, कभी पर्वतों पे छिपते। देवताओं की जो माता अदिति है, अदिति ने अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना करी है और कश्यप जी ने पयोव्रत का उपदेश करा। पयोव्रत को करने से अदिति को भगवान नारायण ने दर्शन दिया, बोले माता जल्दी ही मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार लेकर के आने वाला हूँ। अब हम लोग वामन अवतार की और वामन झांकी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा कुछ ही क्षणों में वामन भगवान दर्शन देने के लिए पधारने वाले हैं। आप सभी वामन भगवान का स्वागत करेंगे। आज की कथा यह विश्राम की ओर जा रही है। कल की सूचना आपको दे दें, कल कथा का चौथा दिन है और कल क्या है? कल मुख्य प्रसंग दो हैं, एक तो राम कथा है, दूसरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, यानी जन्माष्टमी है। कई लोगों के मन में दुविधा है कि एकादशी कल है कि परसों है, तो बता दें एकादशी जो है वो कल ही है। जो भी तुलसी शालिग्राम विवाह करेंगे, दान पुण्य करेंगे, वो कल ही करेंगे। परसों जो एकादशी है वो वैष्णव एकादशी है, यानी जिन्होंने गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त कर रखा है, जो गुरु दीक्षित हैं, उनकी एकादशी परसों है। बाकी सब जनसाधारण की एकादशी कल ही है, वो कल ही व्रत करेंगे। तो इसलिए दुविधा में ना पड़े, प्रेम से बोलो राधे राधे। कल भगवान का जन्मोत्सव है और हम सभी जन्मोत्सव की तैयारी के साथ आएंगे। कथा में आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और बता दें, कल का जो पोशाक है ना वो पीत वस्त्र हैं, पीले। तो जिन लोगों के पास पीले वस्त्र हैं वो पीले वस्त्र पहन करके आए, और जिनके पास नहीं है तो फिर वो क्या करें? कोई बात नहीं, ऐसे ही आ जाओ, पर अगली कथा में बनवा लेना। हा? जो भी वेशभूषा कोई बात नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। लेकिन भगवान के उत्सव में जन्मोत्सव पर सारे ब्रजवासी पीत वस्त्र ही पहन के आए थे, इसलिए हमने बोला जिनके पास है वो प्रयास करें, नहीं तो अगली कथा तक वो उपलब्ध करा ले। कथाएं तो चलती रहेगी, यहाँ पूरी होगी, फिर 17 को कथा पूरी होगी, 18 को हवन भंडारा, 19 तारीख को छितावर में कलश यात्रा, 20 से वहां कथा शुरू। ये तो चलता रहेगा क्रम, आज यहाँ कल कहीं और, परसों कहीं और। उसके बाद फिर वृंदावन यात्रा भी आ रही है 2 तारीख से, वृंदावन चलना है। आइए आगे बढ़े। राजा बलि का स्वर्ग पर आधिपत्य हुआ। माता अदिति के गर्भ से भगवान ने वामन अवतार लिया है। बोलिए वामन भगवान की।
सारे देवताओं ने कुछ न कुछ देकर के भगवान का सम्मान किया। और बटुक ब्रह्मचारी के रूप में वामन भगवान उस दिशा की ओर चले जहां पर राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। आइए हम सभी वामन भगवान का स्वागत करेंगे। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। श्री हनुमान जी महाराज को विदा, उपस्थित सभी हरिभक्तों को हमारा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। आइए भजन के माध्यम से वामन भगवान का स्वागत करेंगे और सभी लोग प्रेम और भाव की सब तालियों की सेवा करते हुए। श्री राधिके सुध लेना हमारी, हे राधिके सुध लेना। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जो तेरा, मुझे सहारा श्यामा जी तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जी तेरा। क्षमा करो अब भूल हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। क्षमा करो अब भूले हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, तू मेरी श्यामा प्यारी। हे राधा रानी, मेरी श्यामा प्यारी, हे राधा रानी, मेरी श्यामा प्यारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे रे झोली। जो भी भक्तजन वामन देव भगवान का तिलक वंदन करना चाहते हैं, एक एक करके आते रहें, एक एक करके, भीड़ एकत्र ना करें। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे रे झोली। डोल उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन ये सारा। डोल उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान भगत
भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे